हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हमने प्रैक्टिस सेट का ये सवाल नंबर 57 लिया है। सवाल दिया है कि दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, दी गई तालिका एक कंपनी द्वारा वर्ष 1989 से 1994 तक 5 प्रकार की कारों पी क्यू आर एस टी और ठीक है के उत्पादन को दर्शाती है। 1989 से 94 की अवधि के दौरान किस प्रकार की कारों के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है, तो लगातार वृद्धि हुई है किसमें देखेंगे, यहाँ कार के प्रकार है पी क्यू आर एस टी, यहाँ की वर्ष दी है। ठीक है, ये क्या टोटल दिया गया है, तो हम ये देखेंगे कि किस प्रकार की कार में लगातार वृद्धि हो रही है। यहाँ क्या है 8 से 20, 20 से 16, यहाँ क्या है कम हो रही, वृद्धि कैसी हो रही, घट रही है, तो ये नहीं होगी। ठीक है, क्यू की प्रकार के कारण देखेंगे 16 से 10 हुआ, यहाँ भी क्या वृद्धि घट रही है। ठीक है, अगली वाले में देखेंगे आर में अगर देखें 21 से 17, यहाँ भी घट रहे। ठीक है, अगर हम देखें एस प्रकार की कारों मतलब कारों में, तो देखें यहाँ पे क्या है 4 से 6 और 6 से 10, 10 से 16, 16 से 20, यहाँ क्या है लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो सवाल का जो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक, अगला सवाल देखते हैं कि दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका विभिन्न शहरों में विभिन्न कोर्स करने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाती है। ठीक है, चेन्नई में एमबीए के विद्यार्थियों की संख्या, ठीक किसकी बात की, एमबीए के विद्यार्थियों की संख्या, एमबीए, ठीक है, कॉमा एमए के विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, एमए विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, किसकी बात की गई, चेन्नई की। तो अगर यहाँ देखिए चेन्नई, ठीक, ये क्या है शहर दिए गए, ये क्या है कोर्स दिए गए, ये टोटल दिया गया है। ठीक है, तो चेन्नई में एमबीए, एमबीए में कितने दिए गए हैं 1342 और एमए में कितने दिए गए हैं 1666। ठीक है, तो यहाँ पे कितने दिए गए 1666 और यहाँ दिए गए 1342। ठीक है, अब कितना प्रतिशत है ये पूछा गया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे एक्स, ठीक है, का अपॉन 100। ठीक, यहाँ से क्या करेंगे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये अगर हम सॉल्व करें, ये काट देंगे 2 से, तो 2 6 12 और 2 7 14, 2 एकम 2। ठीक है, इधर काटेंगे 2 8 16 और 2 3 6, 2 3 6। ठीक है, तो x की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 6 7 और 1 और डबल 0 अपॉन कितना हो जाएगा 8 3 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम सॉल्व कर लेंगे इसे। 8 यहाँ लगभग कितना 833 है, यहाँ कितना है 67 100। ठीक है, जब भाग देंगे इसमें हम इसे लगभग 80 मान लें और इसे मान लें कितना, ठीक है 8 का भाग देंगे अगर इसमें, तो 8 8 64, 8 का भाग देंगे 9 में, 8 नहीं 72। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये अगर ऑप्शन की तरफ देखें हम, यहाँ 9.9 दिया गया है, तो 8 नहीं 72 नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 76 है, तो 8 8 64। ठीक है, 8 बार जा रहा है 7 बार नहीं आया, तो मतलब इसका ऑप्शन ये भी नहीं होगा, ऑप्शन कौन सा जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो कितने कट जाएगी 80155% वाट। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 261, 853 और 1221 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। प्रत्येक स्थिति में कितना बच रहा है 5 शेष बच रहा है, और बड़ी से बड़ी ऑप्शन के अनुसार 17, 19, 18 और 16 दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सभी संख्याओं को 5 घटाएंगे पहले, 261, ठीक है, और कितना दिया 853, ठीक है, 1221 दिया गया है। अगर इन सभी संख्याओं से 5 घटा दें तो -5 यहाँ भी, -5 यहाँ भी, -5 यहाँ भी, यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा, यानी कि 6, ठीक है 256 बचेगा। यहाँ घटाएंगे 5 कितना बचेगा, 13 में से 5 जाएंगे 8 बचेगा, और ये 4 और ये 8। ठीक है, यहाँ घटाएंगे 5 कितना होगा 1216। अब ये देखें बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण रूप से इन सभी संख्याओं में भाग चला जाए, तो 17 का भाग नहीं जाएगा, 19 का भी नहीं जाएगा। 18 का अगर देखें तो 18 का भाग क्या 256 में जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या है 16 का वर्ग होता है 256, तो इसमें 18 का नहीं जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी। ठीक है, तो 16 से सभी संख्या क्या है पूर्णतः विभाजित होंगी। ठीक है, सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन 16। ठीक है,
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है 1/3, 3/5, 4/7, और 9/16 का एलसीएम क्या है। ठीक है, एलसीएम पूछा गया है 1/3, 3/5, 4/7 और संख्या दी है 9/16। ठीक है, पूछा क्या गया, एलसीएम निकालना है संख्याओं का, एलसीएम। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, नीचे वाली संख्या, उन संख्याओं का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ऊपर वाली संख्या क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम का क्या हो जाएगा, 3, 4, 9। 3, 4, 9 का अगर एलसीएम लें, 3, 4 और 9। ठीक है, इसे 3 से काट देंगे, और 3 एकम 3, 4 ऐसी, और 3 3 9, फिर 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 और 4 ऐसी रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, 4 से डायरेक्ट काट देंगे। ठीक है, तो 4 3 का 9, 9 36, एलसीएम कितना होगा 36। और एचसीएफ लें तो यहाँ क्या है, सभी संख्याएं कैसी हैं, अलग अलग, कोई कॉमन नहीं है इनमें, तो एक कॉमन है, तो नीचे क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो एलसीएम कितना होगा 36। सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन 36। ठीक है, सवाल देखते हैं 21वां। दिया है कि cos 65 अंश अपॉन साइन 25 अंश प्लस 5 साइन 19 अंश अपॉन cos 71 अंश माइनस 3 cos 28 अंश अपॉन साइन 62 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सभी को चेंज कर देंगे। यहाँ पर 25 दिया या 65 दिया, तो कॉस को चेंज करेंगे, 90 माइनस 25 कर देंगे, कितना होगा साइन में 25। ठीक है, तो यहाँ कितना बन जाएगा, साइन 25। कैसे, तो कॉस यहाँ दिया है 65, क्या लिखेंगे, 90 माइनस 25, 25 कराएं तो कितना हो जाएगा, 65 बचेगा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 25। ठीक है, तो इसी तरीके से हम चेंज कर देंगे, तो क्या बनेगा नीचे साइन 25 और प्लस का चिन्ह लगा देंगे 5 इंटू, इसी तरीके से 19 से 71 चेंज कर देंगे, साइन 90 माइनस 71। ठीक है, तो क्या बनेगा, कॉस 71 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस 71 अंश अपॉन कॉस 71। ठीक है, मतलब माइनस चिन्ह माइनस लगा लेंगे, 3 इंटू कितना है, कॉस 28 अंश है, यहाँ पर कॉस 28 को चेंज करेंगे 90 माइनस थीटा में, तो क्या बनेगा, साइन 62 अंश। ठीक है, यहाँ लिखेंगे साइन 62 अंश अपॉन साइन 62 अंश। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये कट जाएगा, ये भी कॉस से कॉस अपॉन ये साइन से साइन, कितना बचेगा 1 प्लस 5 माइनस 3, 6 में से 3 जाए, कितना बचेगा 3। तो सवाल का आंसर देगा आएगा 3, ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है कि रीमा और रेखा से 5/4 गुना तेज दौड़ती है, इसे देखते हुए रीना एक मैत्रीपूर्ण, मतलब क्या है, फ्रेंडली रेस प्रतियोगिता में रेखा को 50 मीटर की बढ़त, मतलब लीड दे रही है। ठीक है, लीड बढ़त देती है। प्रारंभिक बिंदु से उस स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए जहां रीमा और रेखा दोनों मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया ये रीमा है। ठीक है, और कौन है, रेखा है। ठीक, दो फ्रेंडली हैं। ठीक है, दो फ्रेंड हैं। रीमा रेखा से 5/4 गुना तेज दौड़ती है, तो रीमा अगर 5 दौड़ रही है तो रेखा कितनी होगी, 4। ठीक, ये क्या है, यह दिया गया, इसे देखते हुए रीना एक मैत्रीपूर्ण रेस प्रतियोगिता में भाग रेखा को 50 मीटर की बढ़त देती है। तो रेखा क्या है, 50 मीटर पहले से आगे है। ठीक है, 50 मीटर क्या है, आगे है। ठीक, ये क्या स्पीड का रेशियो दिया गया, किसका, ये स्पीड का रेशियो अगर दिया है, यही क्या है, स्पीड का रेशियो क्या है, 5:4। यही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो। ठीक है, 5:4। अब सवाल में दिया गया है कि रेखा क्या है, रीमा से 50 मीटर आगे है। तो सवाल पूछा यह गया है कि रीमा और रेखा दोनों कब मिलेगी। ठीक है, कितनी दूरी पर मिलेगी। ये वाला जो स्थान है, यहाँ से तो मिलने वाला, मान लीजिए यहाँ मिल रही है, तो ये इनके बीच की जो डिस्टेंस दूरी है वो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ डिफरेंट कितना का है, 1 का है, तो एक जो यहाँ डिफरेंट कितने मीटर का है, मान लीजिए यहाँ मिलेगी, तो यहाँ डिफरेंट कितने का है, 50 मीटर का। यहाँ कितने का डिफरेंट है, 1 यूनिट का। 1 यूनिट से कितनी, 50 मीटर है। ठीक है, पूछा क्या है, मान लीजिए ये यहाँ के मिलेगी तो कितना बढ़ेगी आगे,
तो अगर हम मान लें रीमा, ठीक है, ये क्या है रीमा और ये क्या है रेखा की स्पीड, ठीक है। तो 1 मीटर की 1 यूनिट अगर 50 मीटर है तो 5 यूनिट कितनी हो जाएगी, 50 गुणा 5 बराबर 25 यानी 250। और अगर ये मिलेगी तो यहाँ का देखिए यहाँ कितनी हो जाएगी, 50 मीटर 1 यूनिट की वैल्यू, तो 4 मीटर 200, ठीक है। तो ये क्या है रेखा 200 मीटर दौड़ेगी और जो ये है बीमा ये कितनी दौड़ जाएगी, 250 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 250 मीटर, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है कि यदि cos a बराबर 15/17, ठीक है, कॉमा 0 बड़ा है, मतलब क्या है बड़ा इक्वल है, ठीक है, a और ये क्या 90 बड़ा और इक्वल है, ठीक है, तो cot 90 माइनस a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ दिया है cos a इक्वल टू कितना है 15/17, ठीक है। ये क्या है परपेंडिकुलर P और ये क्या बेस आधार A और ये क्या हाइपोटेन्यूज S, ठीक है। तो cos A बराबर दिया है 15/17, तो यहाँ पर A कितना दिया है 15, ठीक है, बेस कितना है 15 और हाइपोटेन्यूज कितना दिया 17, ठीक है। और परपेंडिकुलर कितना होगा, अगर हम देखें ट्रिपलेट देखें तो कितने का ट्रिपल बनना है 8, 15 और 17, ठीक है। 17 का बात करें 289 और 15 का कितना होगा 225, बताएंगे तो कितना बचेगा 4, यहाँ कितना बचेगा 6, कितना होगा 8, ट्रिपलेट कितना होगा 8 हो जाएगा। पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे, और 90 माइनस a दिया है, cot 90 माइनस a तो कितना होगा cot a, ठीक है, सॉरी 10 हो जाएगा, ये क्या होगा 10a, ठीक। तो 10a यहाँ कितना होगा, यहाँ cos a बराबर दिया गया तो 10 बराबर क्या होता है, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये क्या बेस है, बेस, ठीक है। तो कितना होगा 8/15, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल दिया है कि 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्या एक शंकु है, ठीक है। यहाँ पर 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, ये क्या 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्यक ऊंचाई है, ठीक है। ये क्या त्रिज्यक ऊंचाई है कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी है 7 गुणा एल की वैल्यू 10, तो 7 के साथ घटे कितना हो 220, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन वन हो जाएगा डी ऑप्शन, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल देखते हैं, दिया है कि 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के बीच की अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ रेखा की स्पर्श रेखा की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, जबकि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है, बड़ा वाला वृत्त कितना है, इसकी जो त्रिज्या है ओ माने ये बिंदु केंद्र क्या है O1 है, ठीक है। जो त्रिज्या दी गई कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ छोटा एक वृत्त दिया गया है, ठीक है। ये क्या O2 वृत्त दिया गया है जिसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक। जो इनकी उभयनिष्ठ स्पर्श जो रेखा है ये पूछा जा रहा है, ठीक।
उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो है, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो पूछी है। हम मान लें ये क्या है ओ, ये क्या है पी, ये क्या है क्यू, ठीक है। तो पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। अब इनके केंद्रों की जो बीच की दूरी दी गई है वो कितनी दी गई है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सवाल में दिया गया है जबकि उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा, पी क्यू बराबर रूट, ठीक है, केंद्रों के बीच की दूरी डी, ठीक है। एक तो ये स्पर्श रेखा, एक ये स्पर्श रेखा होती है, तो हम यहाँ D1 मान लेंगे या डी, तो D1 का स्क्वायर माइनस इन दोनों केंद्रों के बीच की जो केंद्र दिए गए, त्रिज्या दी गई, त्रिज्याओं का दोनों का वर्ग हो जाएगा ऐड करके। तो ये का बड़ा वृत्त है तो इसकी त्रिज्या आर रो, ठीक है, कैपिटल इसकी त्रिज्या क्या मान लेंगे, स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी, 14, 14 का वर्ग करेंगे कितना हुआ, 196 माइनस आर, और आर कितना दिया, ये 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर 10, 10 का वर्ग करेंगे कितना, 100। अब 196 में तो 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 96, ठीक। 96 लिख सकते हैं। इससे हम कैसे लिख सकते हैं कि 4 का वर्ग में 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ठीक है, 4 एकम 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ठीक है, 4 गुणे 4 गुणे 6, तो चौक 24 और 24 सिक्का 96, ठीक है। तो 4 के पास कॉमन अंदर क्या बचेगा, 6 दूनी, तो 4√6, सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 4√6, यानी कि सी ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि एक छात्रावास के मेस में एक सप्ताह के लिए 217 अंडों की आवश्यकता होती है। जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों के लिए मेस में कुल कितने अंडों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो छात्रावास के मेस में एक सप्ताह के लिए कितने हैं, 217, मतलब एक सप्ताह में कितने दिन होते, 7 दिन, तो 7 दिन, ठीक है, 7 दिनों के लिए कितना दिया गया, 217 अंडों की आवश्यकता होगी, 217। तो एक दिन में कितना होगा, 217/7, तो 7 या 21 और 7 एकम 7, एक दिन में 31 अंडे, ठीक है। अब ये कहा गया कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों के लिए मेस में कुल कितने अंडों की आवश्यकता होगी। तो जुलाई कितने दिनों की होती है, 31, ठीक है, प्लस अगस्त कितने दिनों की होती है, 31, ठीक है, और सितंबर होता है 30 दिन का। इनको ऐड करें कितना होगा, 3 का 9 और 27, ठीक है, 3 दूनी 6 और 9, ठीक है, और ये 92 दिन, तो 92 गुणा 31, ठीक है। तो 31 दूनी कितने होंगे, 62 के 2, और हाथ में कितने होंगे, 6, 9 एकम 9 और 9 3 27, ठीक है। 31 नंबर कितने होंगे, 283 और 6 और 2 दिन, ठीक है। तो कितना हुए, 9 और 6 15 के 5 हासिल 1, 7 और 1 8 और ये 2, यानी 285, तो 2852, ठीक है, 2852, यानी ये क्या, सी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है कि 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात कीजिए। 4 सेंटीमीटर व्यास, ठीक है, तो यह व्यास कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। यहाँ दिया गया है कि अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 3πr², ठीक, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, πr², मतलब 4πr² होता है। अगर कितना दिया गया है, ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय कितना हो जाएगा, 2πr², और यहाँ कहा गया है कि अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। अंतर कितना होगा, माइनस कर लिए कितना बचेगा, πr², ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी है,
दो, दो का बड़ा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि पाई 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है।